आएंगे इंदौर से नित्य जैन। त्रे महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सुलग जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए हम ऐसा क्या करें कि मतभेद चाहे हो जाए लेकिन मतभेद ना हो, मन में व्यथा उत्पन्न ना हो। मैं एक शब्द में उत्तर देता हूँ, सेक्रीफाई। आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा। हम लोग भी साथ में रहते हैं। अब महाराज जी को बुखार है, अभी अपरमित सागर जी को पता है आप लोगों को। मैंने कहा आप रुक जाओ, बोले नहीं मैं चलता हूँ। सेक्रीफाई उन्होंने मेरे लिए किया कि नहीं किया। अब उनको ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं खिड़की नहीं खोलूंगा, मैं गर्मी सहन करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए सेक्रीफाई करे तो मैं भी उनके लिए सेक्रीफाई करूंगा। अगर एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करेंगे तो ना मतभेद होगा, ना मनभेद होगा, और परिवार ऐसा चलेगा जैसे श्री राम का परिवार चलता था, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे इंदौर से जया साहब। पहले से आ जाए, पूछो भैया। मेरा प्रश्न यह है कि जब पहले बोलो नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पूजा में स्थापना करते हैं तो हमें पुष्प से करना चाहिए या लौंग से? बेटा मामा से कहा करो कि पूरा सिखाएं। सुनो बेटा नित्यम, बेटा जब भी मंदिर में आप स्थापना करते हैं भगवान की, लवंग आदि की स्थापना का आगम में कहीं नहीं लिखा। लवंग आदि से संस्कार का लिखा है, लेकिन लवंग आदि जो है वो फल के रूप में भी लेते हैं, कई जगह पुष्प के रूप में लेते हैं। अपन पूजा पढ़ते हैं ना, पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिगमे, ठीक है। यद्यपि पूजा अभी की लिखी है लेकिन अपन समझदार हैं, तो ये जो लवंग है वो फल में आती है। कई जगह उसको पुष्प में भी लेते हैं। स्थापना पुष्प से ही की जाती है, और इस बारे में अभी गोष्ठी में बहुत अच्छी चर्चा हुई थी केकड़ी में। कोई 3 लौंग 6 चावल 9 चावल 5 चावल, इसका कोई नियम नहीं है। किसने बोल दिया कि 3 से होती स्थापना? आपको जितने चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हो, आप मूठी भर के भी चढ़ा सकते हो, आप एक दाना भी रख सकते हो। कोई ऐसा नियम, स्थापना निक्षेप कर रहे हैं तो 3 लौंग सीधी रखो, फूल ऊपर रखो, तिरछी नहीं होना चाहिए, टूटी नहीं होना चाहिए, ये सब फालतू की बातें हैं। आप तो स्थापना करें और चारों तरफ पुष्प की क्षेपण करें, इस प्रकार से करें। पुष्प से करना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। लौंग आदि से भी लोग करते हैं, लेकिन लौंग को हम फल ही मानते हैं, हम लौंग को पुष्प नहीं मानते। लेकिन मंत्र विधि में लवंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लौंग सरसों उड़द इनमें मंत्रों को ग्रहण करने की शक्ति होती है मंत्र शास्त्र के अनुसार, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे नित्य जैन। लेकिन बेटा तुम ये बताओ, तुम फूल कहाँ चढ़ाओगे? फूल से स्थापना करोगे क्या? तो झगड़ा हो जाएगा, लोग बोलेंगे बच्चा छोटा सा 20 पंथी है। चलो बैठो कुछ। तीनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम स्थापना करते हैं और जो भी पुष्प चढ़ाते हैं और उसके बाद उसमें जल चढ़ाते हैं, तो कई लोग ना उसको मस्तिष्क पे लगाते हैं आखिरी में, तो वो लगाना उचित है या नहीं? देखिए इसको कहते हैं आशिका। अपन ने आशिका यानी भगवान का आशीर्वाद लिया है। तो अपन ने स्थापना की थी, स्थापना कर दी, अब अपन ने उसमें जल दे दिया, अपन ने वो आशिका अपन ने वापस ले ली। करना चाहिए, मैंने भी बचपन में किया है। और कोई नहीं भी करे तो कोई ऐसी बाधा नहीं कि उसकी पूजा अधूरी हो जाएगी। महाराज श्री ऐसा बोलते हैं कि आपने इतनी श्रद्धा भक्ति से पूजन नहीं है कि भगवान आपके आशिका में आए, तो फिर आप उनको मस्तिष्क पे लगा रहे हो उसको। कोई बात नहीं, उनसे बोलना भैया जिसकी जितनी श्रद्धा उसकी वैसे भगवान। हम आंख बंद करते तो हमारे भगवान हमको दिख गए यहाँ पर। हमें तो स्थापना भी नहीं करी, आह्वान भी नहीं किया। आंख बंद करना और मेरा श्रद्धा से उनको देखना, यही मेरा आह्वान है। तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कह रहा है कि इतनी श्रद्धा भक्ति नहीं है, उसके अंदर नहीं इसलिए कह रहा है, आपके अंदर है, आप करो। लोग तो कहते पंचम काल में महाराज नहीं होते, तो जब महाराज ही नहीं तो श्रावक कहाँ से बचेगा? छठ आवश्यक कैसे पलेंगे श्रावक के? मुनियों की गुरु पास्ती करोगे तब पलेंगे ना। अब पंचम काल में महाराज होते नहीं, अब पंचम काल में श्रावक होते नहीं, तो तुम मिथ्या दृष्टि होकर स्वाध्याय क्यों करा रहे हो? तो एक बाधा देने से बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, ऐसा समझ। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अंकुर जैन। भैया पूछो नित्य जी। चालू है माइक। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि संसार में बहुत सारे निगोचे जीव है, तो अपन चलते सांस लेते तो मरते पाप, इसलिए पाप लगता है या नहीं लगता? बेटा ऐसा है कि अहिंसा का जो पालन है वो
13वें गुण स्थान में होगा। सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन कहीं होगा तो कहाँ होगा? 13वें गुण स्थान। 6वें गुण स्थान वर्ती बेचारे महाराज क्या करें फिर? तो एक होता है असक्य अनुष्ठान, एक होता है सक्य अनुष्ठान। असक्य मतलब उसके बिना हम जी नहीं सकते, श्वास लिए बिना जी नहीं सकते, लेकिन सेंटेड चीजें सूंघे बिना तो रह सकते हैं ना। तो सांस लिए बिना नहीं जी सकते, बिना पानी के आप जीवन नहीं जी सकते, भोजन तो चाहिए, भले ही आप उसको दाल रोटी सब्जी खाओ। तो ये होता है असक्य अनुष्ठान, इसीलिए इसको असक्य अनुष्ठान में रखते हैं। इसका पाप बंद होता है, लेकिन वो पूजन आदि आप करते हो उसमें वो पाप भी क्षय को प्राप्त होता है, लेकिन पाप का बंद होता है, क्योंकि उसमें भी निगोदिया जीवों की हिंसा अपने निमित्त से होती है, लेकिन वो असक्य है इसलिए करना चाहिए। नहीं तो तुम सांस रोक लो कि जीव मर रहे तो तुम ही मर जाओगे, समझ रहे ना। तो एक होता है आवश्यक, एक होता है अनिवार्य आवश्यक। तो जो अनिवार्य आवश्यक है उसको करना चाहिए, ऐसा समझिए। लेकिन अकारण किसी जीव की, अप्रयोजनीय किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए।